आप यूं सांस लेते हैं और यूं सांस छोड़ते हैं तो ये योगिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। सिद्ध की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से, ऊर्जा की दृष्टि से अच्छा नहीं। क्या लंबे समय तक ये अभ्यास नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको कि दोनों ही दृष्टि से आपकी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। जो आपने ऊर्जा पैदा करी ध्यान के माध्यम से, खाने के माध्यम से, भजन के माध्यम से, संध्या के माध्यम से, जो भी ऊर्जा आपने पैदा करी वो ऊर्जा आपकी आपने फेंक दी बाहर। क्योंकि ऊर्जा ही तो जा रही है। जा कौन रहा है? प्राण के माध्यम से ऊर्जा जाएगी, या कोई भी क्रम करेंगे, आंख देखेगी तो ऊर्जा जाएगी, अपना हाथ चलेगा तो ऊर्जा जाएगी, पैर चलेगा तो ऊर्जा जाएगी, जबान बोलेगी तो ऊर्जा जाएगी, यानी कि इन्हीं से तो ऊर्जा जाएगी। इसके अलावा अंदर छोटे छोटे अंग जो है वो भोजन आदि करते हैं तब भी ऊर्जा जाती है। तो ऊर्जा जाती है इसमें, देखो खत्म होती है इसमें। ये ऊर्जा खत्म हो रही है, थका हुआ है ये। अब ये बात बारीक है थोड़ी सी, इसको हर जगह हर लागू मत कर लेना। लेकिन जिसका नाड़ी शोधित नहीं है, अर्थात जिसकी ईड़ा नाड़ी शोधित नहीं है, ये पिंगला नाड़ी शोधित नहीं है, तो हम ये शोधन के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं? शोधन के लिए कुछ समय के लिए इसका अभ्यास करते हैं। भाई नाक चल ही नहीं रहा, नाक जाम है, सांस ऑलरेडी आ ही नहीं रही है, शरीर बहुत ज्यादा थकाऊ सा है, बीमार सा है, प्राण ऊर्जा है नहीं अंदर, तब हम शोधित करने के लिए कर रहे हैं इसका अभ्यास। बाकी इसका अभ्यास नहीं कर सकते। शोधित क्या कर रहे हैं कि प्राण नाड़ी शोधित हो जाए आपकी। हाँ, कुछ लोगों के नाड़ियां शोधन को ज्यादा समय देना पड़ सकता है, कुछ को कम देना पड़ता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बन जाता है जब आप इनको सांस को तेज गति से लेते छोड़ते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे ब्रश कर रहे हैं। अब कोई कहे सारा दिन ब्रश रगड़ता फिरे तो दांतों का शरण स्टार्ट हो जाएगा। 6 बार जो बार बार इसको लेकर के पेस्ट को रगड़म पट्टी करेगा तो वो नुकसानदायक है। थोड़ा सा बुर्ज कचरा निकालने के लिए ठीक है, इस्तेमाल कर ली। तो ऊर्जा का शरण होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। जो ये करते हैं ना आप कपालभाति, इसमें क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। इसमें भी आपकी शरीर की ऊर्जा बाहर जा रही है, बाहर फेंक रहे हैं। यू आर एक्सेलिंग योर सेल्फ। आपकी जो प्राणवायु है आप उसको बाहर फेंक रहे हैं, आप बाहर निकाल रहे हैं। तो उस निकालते क्या है, हमारे शरीर में जो कचरा है, जो नेगेटिविटी है, जो 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 टॉक्सिन्स है, हम उसको निकालने के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। किसका? लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल हम ध्यान में भी कर लेते हैं कई बार कि इससे थोड़ा चित्त शांत हो जाता है। ये वैसे सटक्रम है। क्या है ये कपालभाति? सटक्रम है। सटक्रम क्या होता है? वह कर्म जो आपके शुद्धिकरण के लिए है, जैसे नेति है, जैसे धोती है, जैसे बस्ती है, जैसे त्राटक है, वैसे ही कपालभाति एक जो है सटक्रम की क्रिया है। ये प्राणायाम का पार्ट नहीं है। वैसे इसको लिख देते हैं लेकिन ये प्राणायाम नहीं है, ये सटक्रम। तो सटक्रम में इसमें ऊर्जा को हम बाहर फेंक रहे हैं। तो ठीक है, मैं जो बात बताना चाह रहा हूं, एक तो सांस बाहर फेंका तो ऊर्जा बाहर गई। कपालभाति में भी सेम प्रोसेस हो रहा है। जब आप सांस तेज गति से लेते हैं, ये भस्त्रिका भी आपका वही काम करती है, शोधन का काम करती है। तो ये नाड़ी शोधन के लिए है, इनका इस्तेमाल अत्यधिक नहीं कर सकते। जो लोग उन्नत स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिनकी नाड़ियां शोधित है, मन ठीक है, तन ठीक है, विचार ठीक है, तो उनको इनका अभ्यास कम कर देना चाहिए। उनको कौन से अभ्यास करने चाहिए? सांस, ऊर्जा बचाने वाले अभ्यास। ऊर्जा बचाने वाले अभ्यास कौन से हैं? तो मैंने बताया आपको, मुद्राएं भी वो हो जाएगी, मुद्रा ये बदल जाएगी, बैठने की स्थिति ये हो जाएगी। फिर आप श्वास लेंगे तो ना तो आपको आवाज आएगी, ना इसको आवाज आएगी, किसी को आवाज आएगी नहीं। श्वास का, योगी की श्वास का पता नहीं चलता है, ना ही ये पता चलता कि ये जिंदा है या मरा हुआ है। घंटे घंटे, 2-2 घंटे अगर वो पड़े हुए हैं तो यूं आप उसके ऊपर एकदम ध्यान लगाकर बैठ जाएंगे, तब भी आपको उसका पेट हिलता हुआ, छाती हिलती हुई नहीं दिखेगी एक अच्छी अवस्था में आने के बाद में।
ऐसे ही अगर वो बैठी हुई अवस्था में है तो शरीर में तो खैर मूर्ति हो ही जाएगा, शरीर में कहीं पर भी कोई चलायमानता नहीं होगी, मूर्ति स्वरूप हो जाएगा। दूसरी बात कि उसका जो श्वास है वो श्वास इतना मध्यम हो जाएगा, इतना मध्यम हो जाएगा कि आप बैठे बैठे आप बिल्कुल यूं हो जाएंगे कि ये पता नहीं क्या है, मतलब ये जिंदा है, मरा हुआ है, या ये कहीं कुछ हो तो नहीं गया। हम ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं। तो भ्रम पड़ने का मतलब ये है कि उसने अपने आप की समस्त क्रियाओं से ऊर्जा को खत्म होने से रोक दिया, क्योंकि उसने हार्ट बीट को बहुत धीमी हो गई, उसकी पल्स मोमेंट बहुत धीमी हो गई, उसका श्वास बहुत धीमा हो गया, उसका उसका जो जहां से भी ऊर्जा के शरण होने के साधन थे, यानी कि उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मणेंद्रियां, उन्होंने पूरी तरह से उसको कंट्रोल में करके कछुए के भांति, जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को भीतर सिकोड़ कर रख लेता है, वैसे ही उसने सिकोड़ करके कर दिया। अब इसमें किसी प्रकार के नाक पे हाथ लगाने की या सिर पे हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तब आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम वो नहीं करना होता जो आप करते हैं। तब आप कौन सी स्थिति में होते हैं? तब आपका रीढ़ जो वक्र है वो सीधा रहता है और गर्दन की स्थिति ये रह सकती है, और फिर आप बिल्कुल शून्यता से श्वास को स्वतः आने और जाने देते हैं, ना उस पर कोई नियंत्रण करते हैं, ना उसको जबरदस्ती छोड़ते हैं, ना आप उसको जबरदस्ती लेते हैं। तो जब ये क्रिया 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर भी चलेगी, तो ये उच्च कोटि की साधना के अंतर्गत आएगी। प्राण का अंतिम लक्ष्य, प्राणायाम का अंतिम लक्ष्य भी यही है। इसी से हम समाधि प्राप्त करते हैं, इसी से हम ध्यान करते हैं, इसी से हम साधना करते हैं, इसी से फिर आपका हृदय दोष दूर होता है, आपका श्वसन दोष दूर होता है, आपकी चित्त की चंचलता दूर होती है, आपका रजोगुण जो क्रियाशील ज़्यादा है वो रजोगुण कम होता है, इसी से आपके बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ती है, इसी से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, इसी से आपका पूरा शरीर ऊर्जामय हो जाता है, इसी से आपका ओरो बढ़ता है, इसी से आपके मुखमंडल पर कांति आती है, इसी से आपके स्किन डिसऑर्डर्स ठीक होते हैं, इसी से आपके बालों की समस्याएं ठीक होती है, इसी से आपकी आंखों की सुंदरता और आपके ललाट पर जो ओज है वो पैदा होता है, इसी से विभिन्न प्रकार के दोषों को हम दूर करते हैं, इसी से परमात्मा का मिलन होता है, इसी से आप परमात्मा की भक्ति सही तरीके से कर पाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। यह अंतर्गत उतरने की, भीतर उतरने की सबसे सर्वोत्तम विधि है। यही योग का अंतिम लक्ष्य है, यही भक्ति का अंतिम लक्ष्य है, यही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है, यही हमारे पांचों कोषों से पार जाने का, हमारे अन्नमय कोष से, हमें मनोमय कोष से, हमारे विज्ञानमय कोष से, हमारे आनंदमय कोष से, हमारे पांचों कोषों से हम ऊपर जाकर के, प्राणमय कोष से ऊपर जाकर के, और जो आनंद की स्थिति में, जो परमानंद की स्थिति में, जो ब्रह्मानंद की स्थिति में, जो परम चेतना की स्थिति में, जो ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति में, जो ब्रह्मांड के साथ अपने आप को एक करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं, इसका अभ्यास ऐसा है, ये आपको कोई भी, ज़्यादातर लोग बता नहीं पाते हैं, या वो बताना नहीं चाहते हैं, या उनके पास समय नहीं होता है, या आपके पास समय नहीं होता है, या आप उनको सुनते नहीं हैं, या आप अधेरी एक लाइन सुन करके अपने अभ्यास को जारी रखते हैं। तो ज्यों ज्यों आप परीक्षाएं पास करते जाते हैं नीचे की, उस हिसाब से आपका, जिस हिसाब से लेवल बढ़ता जाता है, जिस हिसाब से आपकी उच्च साधना होती जाती है, तो आपको अभ्यासों की सुंदरता को भी बढ़ा देना चाहिए, अभ्यासों की स्थिरता को बढ़ा देना चाहिए, अभ्यासों को, अपने आप को बदल देना चाहिए। नहीं कि आप केवल वही अभ्यास करें जो आपके हमेशा चल रहे हैं, क्योंकि किसी को नाड़ी शोधन प्राणायाम की ज़रूरत है, ऊर्जा को खत्म करने की ज़रूरत है, किसी को ऊर्जा को क्षय करने की ज़रूरत है, किसी को ऊर्जा को बचाने की ज़रूरत है, किसी को भीतर ऊर्जा को ले जा करके अपने आप को और ऊंची ऊर्जाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। तो ये योग में जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, ये सब उसी क्रम के अंतर्गत आते हैं। कपालभाति, भस्त्रिका, तेज गति से श्वास लेना, तेज गति से श्वास छोड़ना, शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी पैदा होना, ये शरीर के शोधन के लिए तो ठीक है, शरीर को शुद्ध करने के लिए तो ठीक है,
लेकिन शरीर को अगर ओजमय बनाना है, शरीर को अगर प्राणमय बनाना है, शरीर को अगर ताकतमय बनाना है, शरीर को अगर लावण्यमय बनाना है, शरीर को अगर भगवतमय बनाना है, शरीर को अगर उस आनंद की स्थिति में उतारना है, मन को अगर उस आनंद की स्थिति से पार ले जाना है, इस परमानंद को हमें प्राप्त करना है, हमें ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त करना है, हमें इस सृष्टि का जो रहस्य है उसको जानना है, तो ऐसी स्थिति में हमें बाद में स्थिरता चाहिए ही चाहिए। पहले आप चाहे शोधन कर लें, पहले चाहे आप सटकर्म से अपने आप को शोधन कर लें, अभ्यासों से शोधन कर लें, आसनों से शोधन कर लें, विभिन्न प्रकार की दैहिक क्रियाओं से शोधित कर लें, लेकिन बाद में आपको बहुत उन्नत स्थिति में जाकर के इसी प्रकार से अपने आप को टिकाए रखना होता है जिससे ऊर्जा ज़्यादा संचित हो। यही कुंडलिनी जागरण की क्रियाएं हैं, यही सप्त चक्रों को जागृत करने की क्रियाएं हैं, यही हमारे शरीर के विभिन्न रोगों को दूर करने की क्रियाएं हैं। ये अंतिम इसका उद्देश्य यही होता है।